हाय एवरीवन। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, तो ये कुछ निकाला था। आपको याद हो तो थीटा 1, थीटा 2, आई इस पॉइंट पे निकाल लिया। तो आपने थंब इधर रखा था, फिंगर को कर्ल किया था, तो अंदर की तरफ कर्ल हो रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बी आई थी, इनवर्ड। अब फिंगर अगर यहाँ की बात करूँ तो बाहर की तरफ कर्ल होके आएंगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? आउटवर्ड। ऐसे आपने डायरेक्शन निकाल ली थी। बी का फॉर्मूला आपके पास आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इनटू sin θ1 प्लस बच्चे sin θ2। क्लियर है? ये कुछ ऐसे हमने डेरिवेशन किया था। अब हम बात करेंगे किसकी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो सबसे पहले बात है कि भैया करंट कैरिंग लूप यानी कि लूप बना लो। लूप बना लिया, इसकी रेडियस लिख लो कि जी इसकी रेडियस हमारी कितनी है। ठीक है जी, हमने आर मान लिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब कैसे निकालूं भाई? तो सीधी सी बात है, पहले मैं ओ पॉइंट की बात करता हूं। हम इसमें जो निकालते हैं वो ओ पॉइंट पे निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहां हर जगह होता है, लेकिन हम निकाल खाली यहां पाते हैं। उसका लॉजिक मैं थोड़े बाद में दूंगा, पहले मैं एक बार ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं। क्योंकि सारी बात सब, क्योंकि बच्चे के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ओ पॉइंट इधर नहीं होगा क्या, या इधर नहीं होगा, या इधर नहीं होगा। होगा, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होगा यहाँ। लेकिन सर फिर यहाँ ही क्यों? यहाँ का भी तो बताओ। तो वो हम इंटीग्रेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम सॉल्व नहीं कर पाते। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले ओ पॉइंट पे निकालना सीख लेते हैं। तो ओ पॉइंट पे जब हम निकालना सीखते हैं, तो सबसे जो बेहतर बात है, बेहतरीन बात क्या है? मैं बायोट सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करूंगा और मैं यहाँ पे करंट एलिमेंट मान लेता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट एलिमेंट है तो उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। आई डी एल मान लिया आपने, डीएल लेंथ का। ठीक है, तो लेंथ तो टेंजेंट होगी ना, बहुत छोटा है। तो अगर मैं इससे पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये मेरा आर पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर मैं बायोट सेवर्ट लॉ लिखूं, तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है आपने पढ़ा ही है। डी बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ठीक है जी, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही होता है। और ये थीटा जो एंगल होता है, अगर आपको याद हो, थीटा एंगल किसके बीच में होता है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर होता है एंड डी एल वेक्टर। ऐसे ही पढ़ाया गया था। अगर आपको याद हो तो ऐसे छोटा सा एलिमेंट लिया था, यहाँ पे ये थीटा लिया था, ये आर वेक्टर। डीएल की डायरेक्शन ये थी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इस पी पॉइंट पे जब निकाला था, बायोट सेवर्ट लॉ यही कहता है। अब मुझे ओ पॉइंट पे निकालना है, तो आप मुझे बता सकते हो अगर मैं कोई भी यहाँ ले लो, यहाँ लेंथ एलिमेंट ले लो, यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लो, आपको दिख रहा होगा ये सब जगह एंगल कितना बनेगा? हर एलिमेंट के साथ एंगल कितना बनने वाला है? 90। तो यानी कि यहां से अगर मैं dB की बात करूं, तो dB मेरे पास आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो तुम्हारा है, ये जो आर स्क्वायर है, ये तुम्हारा ये कैपिटल आर, ये भी हर हर एलिमेंट के लिए ये डायरेक्शन ओ पॉइंट से, वही रेडियस तो क्या रहने वाली है? सेम ही रहने वाली है ना, ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। तो डी बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, मैं इसको लिख सकता हूँ आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर मुझे बी ओ निकालना है, तो मुझे सारे एलिमेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन 4 पाई बच्चे आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चलो जी, यहां तक आए। अब भैया कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। आई भी बाहर निकाल लिया, भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जब मैं लिखूंगा, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, सीधा ना लिख के, मैं ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिखूंगा, इनटू एंगल इनटू आर लिख लूं, 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि मैंने डीएल क्या, आर्क लेंथ है ना। आर्क लेंथ क्या होती है? एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, और यहां पे आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ में, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। ये तो होता है ना, मस्ट बी इन रेडियन। तो इसका मतलब आर से अगर मैं आर काट दूं, तो बी नॉट की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया, बेसिक सा फॉर्मूला आ गया।
अब ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओ फॉर सर्कल, इसको इससे अब मैं सर्कल की बात करता हूं। फॉर सर्कल, सर्कल के लिए एंगल आपको कितना घुमाना पड़ेगा, ये एंगल कितना डीएल, टोटल 2 पाई चले ना। ये मैं यहां भी आपको 2 पाई आर लिख सकता था, डी बाई एल 2 पाई आर, तो एक काट देता मैं, तो आंसर आता आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। लेकिन मैंने यहां से ये पूरा ऐसे ना करके इसको मैंने इन जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब मैं जनरल फॉर्म से रिजल्ट बनाऊंगा, तो आपको याद कौन सी फॉर्म करनी है, ये वाली। अब आपको आर्क के लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। फॉर सर्कल जो ये एंगल होगा तुम्हारा बच्चे, एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज 2 पाई, जो कि आपका बहुत फेमस सा फॉर्मूला होता है क्या, बी नॉट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल, एंगल बोले तो 2 पाई, काट दो, तो ये कितना आया बच्चे, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। आई होप कि आपके बात समझ में आ रही होगी। क्या आया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। आप किसी आर्क लेंथ के लिए निकालना चाहते हो, निकाल लो जी। कैसे, ये तुम्हारी आर्क है, कितना एंगल बना रही है ये, पाई बाई 2। आप इस पे निकालना चाहते हो आर डिस्टेंस से, तो आप झट से बता सकते हो मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन, भैया मास्टर ने सिखाया था 4 पाई आर इंटू एंगल, एंगल बोले तो पाई बाई 2। कंफ्यूजन ही नहीं है, म्यू नॉट आई बाई 8 आर। भैया मास्टर ने और बहुत सारी चीजें बताई थी, कैसे जी, और कर लेते हैं। आपको बस ये एक और सर्कल है, सेमी सर्कल सॉरी, ये आर, ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ, पाई। एंगल किसका देखना है, ये आर्क लेंथ कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, ये यही तो होता है ना, यही तो एंगल लिखा था हमने। तो बी नॉट की वैल्यू बी ओ पे फिर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल, एंगल बोले तो पाई, ज्यादा सोचना ही नहीं है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ये एंगल हो गया। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा डायरेक्शन की, ठीक है जी, इतना हो गया। अगर आपको इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर यहां तो मैंने सिंगल लूप के लिया, अगर एन टर्न्स है तो एक टर्न की वजह से इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एन टर्न्स की मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई आर इंटू एंगल। ये एक जनरल रिजल्ट है, इससे आप आर्क सर्कल जो मन करे वो बना लो। और सर्कल के लिए तो आपको पता ही है, बड़ा फेमस सा रिजल्ट है, सीधा है रखते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सिंपल दिमाग में भूल जाओ, म्यू नॉट आई बाई 4 आर इंटू एंगल 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गए, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 2 आर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं एक बात का जवाब देता हूं, डायरेक्शन के बारे में बात कर लेता हूं पहले, फिर भाई हर पॉइंट पे क्यों नहीं निकाल सकते, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे खाली यहीं क्यों निकाल पाते हैं, उसकी बात करूंगा। पहले एक बार मैं डायरेक्शन के बारे में बता देता हूं। देखो, जब कोई लूप ऐसे है, ऐसी तो है, इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं हम। अब मुझे डायरेक्शन यहां पे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड थंब रूल का यूज करूंगा। इसका यूज करूंगा मैं, राइट हैंड। आपको सिखाया गया है क्या, कि जब ऐसे हो डायरेक्शन निकालना, तो करंट ऐसे है तो अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करो, जैसे हाथ की सेंस है। जो आपका थंब होगा, थंब है, वो क्या डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यहां डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड। आप देख पा रहे होंगे, सिंपल है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या क्या करना है आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने अपनी फिंगर को कर्ल करना है, फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जब हम इसकी बात करते थे, यहां क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो, यहां हम, यहां इस डायरेक्शन में किसको रखते थे, इस डायरेक्शन में रखते थे हम थंब को। और जब हम कर्ल करते थे, कर्ल फिंगर क्या बताती थी, बी की डायरेक्शन बताती थी, ठीक है, ऐसे ही होता था ना, यहाँ क्या आ गई इनवर्ड, यहाँ क्या आई आउटवर्ड, ऐसे बताते थे हम। सिमिलरली यहां उल्टा कर देंगे, यहां आपको क्या करना है, ऐसे इस सेंस में आपको फिंगर को कर्ल करना है, और जो बी आपका अंगूठा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। यहाँ पे क्या है, बस यही है, चैप्टर इसी के अंदर खत्म हो जाता है। थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ बी। क्लियर है। अब आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में भी, ये एनसीईआरटी में डायग्राम है, आप देख पा रहे होंगे, इसलिए मैंने 3D में डायग्राम, आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बना रखी है, देखो इसने यहाँ ये स्ट्रेट लाइन बना रखी है, ठीक है, यहाँ कैसी है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है जी आपको। आप यहां देखोगे, यहां, यहां भी है फील्ड, यहां भी है फील्ड, यहां भी है फील्ड, यहां भी है फील्ड, हर जगह फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है,
हर जगह आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको आएगी तो ऐसे ही आ रही होगी, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे ऊपर की तरफ ही आएगी, लेकिन हर जगह फील्ड है, लेकिन हम खाली यही निकाल रहे हैं ओ पॉइंट पे, सेंटर पे ही। तो अब उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यहां तक आपको बात समझ में आ ही गई होगी। अब मैं आपको उसका लॉजिक देता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है बहुत से बच्चों के आ जाता है वो आए ही ना। देखो, ये ओ पॉइंट है बच्चे, ये ऐसे है। तो अब मैं एक बार यहाँ की बात कर लेता हूँ। अगर आप मैं से यहाँ पूछूं ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप क्या बताओगे, तो फिंगर को जब आप कर्ल करोगे इस डायरेक्शन में, थंब आपका कहाँ आएगा, आउटवर्ड। आप करके देख लो, फिंगर को ऐसे कर्ल करो, हाथ रख के ऐसे घुमाओ, फिंगर को कर्ल करो इस डायरेक्शन में, तो आपका थंब कहाँ आएगा, आउटवर्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, बी आउटवर्ड, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड आपने निकालना सीख लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, मैं इस ए पॉइंट पे जानना चाहता हूं, तो जानने का तरीका, जानना कौन सा, मैं थोड़ी ना कुछ करूंगा, जानने का तरीका तो एक ही है, आइडियल करंट एलिमेंट ले। ये आर बन गया, ये एंगल कितना बना, 90। अब मैं करंट एलिमेंट यहां ले लेता हूं, आइडियल। ठीक है, करंट एलिमेंट तो सेम होगा। अब मैं ये पोजीशन वेक्टर आपका आर डैश, पहली बात तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। अब मुझे डीबी निकालना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो, थीटा भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, सॉल्व करना ही क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ सॉल्व करना आसान था ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि यहाँ डीएल ही सॉल्व करना था बस, बाकी सब कांस्टेंट है और बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ओ पॉइंट पे निकालना बहुत आसान है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ जब पहुंचेंगे तो ये चेंज हो गया, आर चेंज होने लग रही है, तो थीटा और आर हर पॉइंट पे वेरी करने लग रहा है। तो हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा इस इंटीग्रेशन को, बायोट सेवर्ट लॉ को सॉल्व करना, यानी कि बायोट सेवर्ट लॉ को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर डायरेक्शन आपको आ गई है, थोड़ा थोड़ा आप जब अब हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे आपको तब सेंस बननी शुरू हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, अब ये पूरा जो हमने पढ़ा है इतनी देर, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात उसको निकाल लेते हैं। जो यहाँ पे जो ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, जो आप याद रखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन, इसके लिए क्या था तुम्हारा, 2 आर। और यहाँ अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये क्या आएगी तुम्हारी, आउटवर्ड। और जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर कोई आर्क वगैरह आपको आ जाए, म्यू नॉट आई मैग्नीट्यूड 4 पाई आर इंटू तुम्हारा एंगल, और ये मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन। बस ये यहां से यही सीखना था। अब हम सवाल करेंगे और सवाल हम देखेंगे, आप उसको बनाने की कोशिश करना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम इसकी बात करें, ये आपको क्या गिवन है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है। चलो जी, सर्कुलर लूप है, तो सबसे पहले आप जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो आप वो चीज बस बना लें। तो आपको क्या गिवन है, एक सर्कुलर लूप गिवन है। ठीक है जी, चलो, वायर से बनाया गया है जिसकी लेंथ आपको 12.5 मीटर। ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, फिर अच्छे अच्छे सवालों की तरफ धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई करंट फ्लो करा लो नॉर्मल, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं दे रखी तो वो पूछ भी नहीं रहा होगा, वो मुझसे मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे वैल्यू पूछ रहा है, तो बस वो बतानी है। एल इतना हो गया, ये होता है जी आर। अब अगर इस लेंथ से बना है तो एल किसके बराबर होगी, आपको भी पता है, 2 पाई आर के बराबर होगी, विल बी इक्वल्स टू 12.5। यानी कि आर की वैल्यू आपके पास आने वाली है कितनी, आर विल बी इक्वल्स टू 12.5 डिवाइड बाई 2 पाई, कुछ ऐसे। ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालनी है, सेंटर पे बी की वैल्यू। तो बी मुझे पता है, म्यू नॉट आई बाई कितना होता है बच्चे, 2 आर, ये होता है। भाई आपको समझ में आ रहा है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई, सिंपल।
बार बार आप इस फॉर्मूले को जब ऐसे हर बार लिखेंगे कि आर्क के लिए ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे तो वो याद हो जाएगा धीरे धीरे। अभी हम इतने सवाल करेंगे आप मेरे साथ, जब पूरा लेक्चर ये कंप्लीट करोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा लेक्चर के एंड में जाके। तो जी चलो ठीक है, इसके लिए चलो मैं डायरेक्शन की बात करूं। मैंने इधर करंट मान लिया, तो आपको पता है आप अपनी फिंगर को जब कर्ल करोगे इस डायरेक्शन में तो आपका थंब कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन भी चलो लिख देते हैं वो पॉइंट पे कितनी, आउटवर्ड। अब इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो। हमें पता है म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई × 10⁻⁻7। ठीक है जी, तो लिख लो 4 पाई × 10⁻⁻7 इंटू आई डिवाइड बाई 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 12.5 इंटू 2 पाई। चलो जी, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। बी विल बी इक्वल्स टू, 2 से 2 कट कर लो, बी विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 12.5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है जी, हमेशा आप याद रखो पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 रहती है। ये चीज आपको थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन भी याद होनी चाहिए ताकि हमारी चीजें आसान बने। विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, 4 अपॉन 12.5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की गिवन नहीं है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। तो इसको लिख लेंगे हम 400 डिवाइड बाई 125 इंटू आई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लो। इसको थोड़ा कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से ये 80, 25, 5, 16, तो 16 I/5 इंटू 10⁻⁻7 टी टेस्ला। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, डायरेक्शन भी आपके। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो जी, अगला सवाल पढ़ते हैं। दो कोसेंट्रिक कॉइल हैं, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन सेम प्लेन। इफ आई करंट इज फ्लोइंग इन बोथ coil in the opposite direction then find magnetic field at center। तो इसने भी डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं पूछी, बस इसने आपसे जो पूछा है कि ये दो कोयल हैं, कोसेंट्रिक कोयल है, तो बना लेता हूं मैं। ये ऐसे है जी, ये बना लिया। ठीक है, एक की रेडियस सीधी सी बात है इसकी 10 होगी, तो ये बड़ी है, इसकी 20 सेंटीमीटर होगा। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में आई मान लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं, तो अगर मैं B1 के लिए लिखूं ये 10 सेंटीमीटर, तो B1 के लिए कितना हो जाएगा अगर मैं इसको R मान लूं, तो ये 2R हो जाएगा। R 10 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, R कितना मान लिया मैंने, 10 सेंटीमीटर। सो B1 के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 2R, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2R। अब बच्चे सीधा ही 2R लिख देते हैं, नहीं, ये R रेडियस है भैया, और यहाँ रेडियस कितनी है तुम्हारी, ये रेडियस ही 2R है, तो उसको दोनों बातों को मिलाना मत, ये R रेडियस होती है। ठीक है, तो यहाँ रेडियस कितनी है, 2 इंटू रेडियस होता है ये, तो रेडियस कितनी है 2R, क्योंकि वहां हमारा सर्कल ये होता था ना, ये इसके लिए फॉर्मूला निकाल रखा है। ये R क्या है, रेडियस, यहाँ रेडियस क्या होगी तुम्हारी, 2R। तो ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर मैं इसके लिए देखूं, डायरेक्शन देख लो एक बार, डायरेक्शन कहाँ है, फिंगर को ऐसे कर्ल करो, करो जी, करो, कोई दिक्कत नहीं है। थंब आपका अंदर की तरफ आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या हुई, इनवर्ड। ठीक है जी, सिमिलरली B2 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, फिंगर को कर्ल करोगे तो आउटवर्ड आएगा, और इनटू रेडियस, रेडियस तो आ रही है, डायरेक्शन है आउटवर्ड। जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो B1 माइनस B2 करते हैं बी नेट निकालने के लिए, तो बी नेट विल बी इक्वल्स टू B1 माइनस B2 कर, मुझे तो क्या चाहिए, खाली मैग्नीट्यूड, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4R माइनस म्यू नॉट आई बाई 2R। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये नेगेटिव का आएगा, माइनस म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा जी,
4r, और मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4r। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा जी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, 10 इंटू 10⁻⁻²। जो माना वो रख दिया, इसकी यूनिट यूनिट चेंज करना या मत भूल जाना, क्योंकि आपको मीटर में लेना है। तो आपको 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10 इंटू 10⁻², मीटर। सिंपल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। इसको अगर आपको थोड़ा फर्दर सॉल्व करना है तो आप इसको लिख लो, म्यू नॉट आई बाई 40 इंटू 100, ये कट कर दो तो 5/2 म्यू नॉट आई। बस ये। अगर यहाँ डायरेक्शन की बात करी जाए, जैसे ये पूछ लेता इनवर्ड है या आउटवर्ड है, और आपको प्रॉपर ये डायग्राम गिवन होता, स्पेसिफिकली पूछा होता, चलो आपने कोई बात नहीं, ये बना लिया आपने। अब देखो ये क्या आ रहा है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, तुम्हारा B2 बड़ा होगा, यानी कि B2 का फील्ड डोमिनेट करेगा। भाई बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो आता है ना। एक वेक्टर ये है, दो, एक वेक्टर इधर एक है, तो नेट किधर आएगा, दो वाले की तरफ आएगा ना, कि दो वाले के मैग्नीट्यूड में से 2 - 1 करोगे। 1 - 2 कर दिया आपने, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव क्या शो कर रहा है आपको, कि ये वाला बड़ा है, तो डायरेक्शन इसी की तरफ होगी। सिमिलरली B2 बड़ा है तो B2 की तरफ डायरेक्शन होगी, यानी कि नेट जो डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड आएगी। ये जो नेट डायरेक्शन है, अगर मैं नेट डायरेक्शन भी बनाऊं तो नेट डायरेक्शन मेरी कहाँ आएगी बच्चे, बी की आउटवर्ड। क्लियर है। तो आपको वो हर चीज पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक बातें हैं। अब इधर आ जाते हैं। ये आपको दे रखा है जी, ये कुछ ऐसे सिस्टम है, इनका सेंटर कॉमन है। ये ऐसे B0, यहाँ के यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अगर मैं बात करूं किसकी, इसको मैं अगेन 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं, तो ये मेरा हो गया जी 2। 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा जी, फिंगर को अगेन कर्ल करेंगे। अगर आप फिंगर को ऐसे कर्ल करोगे, थंब इधर आएगा आपका। फिंगर को ऐसे कर्ल करो, ऐसे, ऐसे कर्ल करो, ऐसे फिंगर को कर्ल करो, करो, थंब आपका इधर आएगा। अगर थंब इधर आ रहा है तो इसका मतलब B1 की वैल्यू तो ये है। यानी कि अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, आई इसमें कितना दे रखा है इन्होंने, 2i, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी है अब, 2i डिवाइड बाई कितना हो जाएगा जी, 2r। समझ गए आप। तो यानी कि ये आ गया आपका म्यू नॉट आई बाई आर। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो B2 की वैल्यू किधर आएगी तुम्हारी, ये B2 की वैल्यू आएगी, और ये कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये भी कैसे आएगी, ऐसे आप फिंगर को कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो, तो आपका थंब इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है जी। अगर थंब इस डायरेक्शन में आएगा तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपके पास, तो आपका B2 भी आ गया। कितना आया जी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। अब जब भी ऐसे कैलकुलेशन ये म्यू नॉट आई वाई हो जाए ना, तो हमेशा कोई कंपटीशन सॉल्व करना है भैया। सवाल आसान बनाना है, फास्ट बनाना है, आप इसको बी मान लो से, ये बी है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका B/2। आपको पता है दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो बी नेट कितना आएगा आपका, √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, √B² प्लस B²/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, √5B डिवाइड बाई 2। और B की वैल्यू ये आपने मान रखी है, तो सीधा आपका ऑप्शन ही टिक हो जाएगा, इंटू म्यू नॉट आई बाई आर। आई होप कि आपके ये बात समझ में आ रही होगी। ये बी नेट की वैल्यू इसके बीच में रहेगी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। ये अच्छा सवाल है, एक सर्कुलर रिंग है, समझना सवाल को आराम से समझो। एक सर्कुलर रिंग है जिसकी टर्न कितनी है, ऑफ 3 टर्न्स। चलो, इज मेड बाय कंडक्टिंग वायर। ये बड़ी अच्छी लाइन है, ये हो गया ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी, इसकी वजह से ये आ गया। तो पहले जो पता है वो बना लो। तो आपको क्या पता है कि एक रिंग दे रखी है आपको। चलो जी, इस रिंग की कुछ आर रेडियस होगी,
ठीक है। अब यहाँ पे जो O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है BO पे, वो आपको B दे रखा है और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी, 3। ये आपको गिवन है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर से बनाई, मैग्नेटिक फील्ड B, इतना आपको पता चल गया। फिर कह रहा है दिस सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कुलर रिंग ऑफ 9 टर्न, यानी कि यहाँ 3 टर्न थी, अब सेम बनाया हमने, सेम लेंथ ली वायर की, और हमने क्या कर दिया, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स सर्कुलर जो बनाई वो 9 बनाई। तो मुझे नहीं पता अब रेडियस कितनी होगी, सीधी सी बात है, रेडियस चेंज हो जाएगी। तो यहां मैंने इसको R1 मान लिया, यहां मैंने इसको R2 मान लिया, ठीक है। करंट क्या दे रखा है, सेम, तो करंट मान लो इसमें भी I था, और यहां भी कितना चल रहा है जी, I चल रहा है। क्लियर है। अब मुझे क्या बताना है कि यहां BO कितना हो जाएगा, BO डैश फाइनल बताना है। चलो, अगर मैं BO लिखूं, जो जो पता है वो देख लो एक बार। अगर मैं BO लिखूं बच्चे, तो BO मेरा कितना होता है, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, म्यू नॉट I/2R, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से म्यू नॉट N की वैल्यू 9 आ जाएगी, इंटू I पता नहीं, I का I हो जाएगा, डिवाइड बाई 2R2, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे म्यू नॉट I/R2 की वैल्यू पता चल जाए कुछ, तो मैं ठीक है B की फॉर्म में, ये मेरा आना चाहिए मुझे कुछ। अब एक बार मैं यहां लिख लेता हूं, यहां मेरा B कितना आएगा, जो मुझे एक्चुअल गिवन है उस B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट इंटू 3 इंटू I/2R1। अब कुछ रिलेशन तो आना चाहिए, कुछ रिलेशन आएगा तभी कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि मुझे ये निकालना है, ठीक है जी। अगर निकालना है तो आप एक बार डिवाइड कर दो, करो जी डिवाइड, क्योंकि पहली कंडीशन से निकालना है, तो ये कर दो आप, B नॉट डैश। तो ये कितना हो जाएगा जी, म्यू नॉट इंटू 3 इंटू I डिवाइड बाई 2R1 डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू 9 इंटू I डिवाइड बाई 2R2। 2 से 2 कट गया जी, म्यू नॉट I से म्यू नॉट I कट गया, तो टेंशन ही खत्म होगी, यानी कि 3R2 डिवाइड बाई 9R1, यानी कि R2 बाई 3R1। तो कुल मिला के मुझे एक बात पता चली, अगर मुझे R2/R1 का रेशो पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। अगर मुझे रेशो निकालना है, तो मुझे एक बात पता है, लेंथ सेम है। तो लेंथ पहले कितनी थी, 2πR1, कितने टर्न्स थे, 3, ये लेंथ थी पहले, और बाद में भी सेम ही लेंथ रही, यानी कि आपने 2πR2 सरकमफ्रेंस और कितने चक्कर कटवाए उससे, 9 चक्कर। आपने क्या, एक चक्कर कटवाया, ऐसे ऐसे आपने 9 चक्कर कटवा रखे हैं इस वायर के, ऐसे 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 आपने 9 चक्कर कटवा रखे हैं, और एक बार आपने इस वायर के 3 चक्कर कटवा रखे हैं। इसका मतलब ये है। अब ये है तो जी काटो, काटा पिटी जब करोगे आप, ये कट गया, यानी कि आप 1 विल बी इक्वल्स टू 9R2, यानी कि ये कट गया, यानी कि R1 विल बी इक्वल्स टू 3R2। ये आपको रेशो पता चल गया, पुट कर दो वैल्यू, B नॉट डैश विल बी इक्वल्स टू R1, यानी कि R2 बाई 3 इंटू 3R2, R2 से R2 गए, यानी कि B नॉट डैश विल बी इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ B। ये आपको आंसर टिक करना है। ये तो मैंने समझाया है ऐसे, लेकिन जैसे ही आप करोगे तो आपको कैसे करना है, पेपर में आपको पता ही है कि भैया R1 R2 जब प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे तो सीधा पता होता है, ये रेशो निकालेंगे, भिड़ते ये रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लिए B लिखेंगे, इसके लिए B लिखेंगे, तुरंत डिवाइड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे। ये तो ऐसा है क्योंकि मुझे समझाना, एक बार हमें पता तो चले क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे करते हैं। ये ऐसे सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं, बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर पे आप बी की वैल्यू विद डायरेक्शन बताओ। अगर देखो आप, तो इस पे देखो आप, फिंगर को ऐसे कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, ये तो सिंपल है। वो राइट हैंड का यूज, लेफ्ट हैंड यूज मत करना, राइट हैंड। आप देखो एंगल कितना बन रहा है, सेमी सर्कल है, यानी कि अगर मैं इसके बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालूं, यानी कि बी नॉट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4πR रेडियस इंटू एंगल, एंगल कितना बन रहा है पाई, कट करो, म्यू नॉट I/4R, आंसर आपकी प्लेट में। यहाँ ये आर्क लेंथ कितना एंगल बना रही है, π/2, एंगल मस्ट बी इन रेडियन, यानी कि बी नॉट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4πR इंटू π/2।
पाई से पाई कट गया, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 8R। सिंपल। आगे 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, फिंगर को कर्ल करो इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन आएगी इनवर्ड, यानी कि बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू बच्चे एंगल, एंगल बच्चे पाई बाई 3, कट कर दो, म्यू नॉट आई बाई बच्चे 4 3 12R। आंसर। आगे चलो, यहाँ अगेन ये एंगल, ये देखो मिक्स कर रहा हूं मैं सवाल, ये इनफाइनाइट ऐसे, ये वायर है, ठीक है। अब पहले सवाल में जब आप बात करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, ओ पॉइंट पे, ये बी ओ निकालना है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, क्या क्या हो रहा है, एक तो ये बन रहा है सेमी, कुछ दिख रहा है सेमी इनफाइनाइट वायर, फिर ये ऐसे कर दिया, और फिर ये सेमी इनफाइनाइट। तो ये इस वायर के ये पॉइंट यहाँ है, वायर के बिल्कुल लाइन के उसमें, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, आपको पढ़ाया गया है पहले लेक्चर में। यहाँ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो कितना होगा, जीरो। यहाँ कहीं भी कहीं भी कहीं भी, यहाँ कहीं भी निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, जीरो। तो इसकी वजह से अगर मैं इसको 1 लिख लूं, इसको 2 लिख लूं, इसको 3 लिख लूं, तो B विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B1 और B2 की वजह से तो जीरो आएगा, खाली किसकी वजह से रहेगा, B3 की वजह से, और B3 की वजह से कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू एंगल पाई, जो आर्क लेंथ बना रही है, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4R। और कहाँ आएगा, इनवर्ड। फिर अगले पे चलते हैं, अगर आप देखो इसको, फिर वही सेम ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, इस लेंथ की वजह से, इस लेंथ की वजह से कंफ्यूज ही नहीं होना, सबकी वजह से निकालेंगे, इस लेंथ की वजह से तो ये पॉइंट कहाँ है, उसी की लाइन के लॉन्ग है, ठीक है। तो इसकी वजह से तो जीरो होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस आर्क और इस आर्क की वजह से आएगा। इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ऐसे कर्ल करो, कहाँ आएगा, इनवर्ड। इस आर्क की वजह से जब आप करोगे, टू की वजह से, इसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड। तो मैं नाम दे देता हूं इसको 1, इसको 2, यानी कि B1 निकाल लेते हैं। B1 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, क्या आता, पाई एंगल ही बनाएंगे दोनों, यानी कि 4R। और कहाँ है तुम्हारा ये, इनवर्ड। सिमिलरली B2 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, कितना हो जाएगा जी, 4 इंटू रेडियस कितनी है यहाँ, 2R। बस ये रेडियस में गलती मत कर देना, R से कंफ्यूज नहीं होना, वहां R रेडियस होती है, इस फॉर्मूले में ये R क्या है, रेडियस, लेकिन यहाँ ये 2R दे दिया, तो ये रेडियस इसकी 2R है, तो आप 2R लिखना पड़ेगा यहाँ आपको R की जगह, ये मतलब है बस। तो जी ये कितना हो गया, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बात को, म्यू नॉट आई बाई 8R। और ये क्या हो गया बच्चे, आउटवर्ड। आउटवर्ड बोले तो आप फिंगर को ऐसे कर्ल करोगे, ऐसे जब कर्ल करोगे तो डायरेक्शन थंब आपका कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, तो इसलिए क्या लिख दिया, आउटवर्ड। सिंपल। अब बी नेट निकालना है बच्चे, तो बी नेट आपको पता ही है कैसे निकालोगे, आप बड़े में से छोटा घटा लो, तो आपको पता ही है म्यू नॉट आई बाई आर। इस वाले को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये ले लो, 1 - 1/2 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4R इंटू 2। और डायरेक्शन क्या आई आपकी, इनवर्ड। वो तो आपको वेक्टर सम लेना आना चाहिए, नेट हमेशा, तो नेट कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। तो ये आंसर कितना आया, 8R। अगले वाले पे चल लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये वाले की वजह से, ये वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ लाई कर रहे हैं बिल्कुल इनके सामने, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आर्क की वजह से लेना है, सिर्फ और सिर्फ आर्क की वजह से लेना है। आर्क कितनी है तुम्हारे पास, 3 है, यानी कि 1 2 3। 1 की वजह से फील्ड बताओ, कर्ल करो, कहाँ आएगा, इनवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड। क्लियर है। अगर मैं इनवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूं, अगर मैं किसको मान लेता हूं, इनवर्ड को पॉजिटिव, तो आउटवर्ड किसकी वजह से आ रहा है फील्ड, फिर से देख लो, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड, तो नेगेटिव साइन लेंगे, यानी कि बी नेट अब मैं सीधा लिख रहा हूं, B1 प्लस B2 प्लस B3 विल बी इक्वल्स टू B1 यानी कि 60 आ रहा है, तो 60 के लिए सबके लिए एंगल तो सेम ही है, तो म्यू नॉट आई, भाई हर आर्क के लिए एंगल सेम है, बाई 4πr इंटू एंगल, एंगल बोले तो पाई/3, तो पाई विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ रहा है जी, 12R। ये एक बेसिक फॉर्मूला पता चल गया।
आर्क के लिए। अब आर्क के लिए, इन सब आर्क के लिए आई क्या है, सेम है, सिर्फ रेडियस बदलेगी। सिर्फ क्या बदलेगी, रेडियस। सबकी रेडियस अलग अलग है ना, दोनों की, तीनों की सॉरी। तो रेडियस अलग अलग है तो फॉर्मूले में रखो बस। B1 कहाँ है, B1 की वजह से इनवर्ड, और इनवर्ड को क्या लिया है आपने, पॉजिटिव, म्यू नॉट आई बाई 12R पॉजिटिव। B2 की वजह से कहाँ है, आउटवर्ड, और आउटवर्ड को क्या लिया है आपने, नेगेटिव, म्यू नॉट आई अपॉन 12 इंटू 2R। फिर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन, क्योंकि थर्ड की वजह से कहाँ आएगा, इनवर्ड, और इनवर्ड क्या लिया आपने, पॉजिटिव, 12 इंटू, ये आ जाएगा आपका 3R। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई, यहाँ से 1236, जब इसको आप कॉमन लोगे और इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/6 इंटू म्यू नॉट आई बाई 12R। अगर मैं म्यू नॉट आई बाई 12R कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये, अगर मैं आपको बता दूं तो 6, यानी कि 6 माइनस 3 प्लस 2, 8 माइनस 3 5, इसलिए आ गया 5, नीचे आ गया 6, और ये मैंने अलग से लिख लिया। ये आपका आंसर है। पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, नेट क्या आएगा, इनवर्ड। क्लियर है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखो, ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप ध्यान से देखो। ये वाले बाहर वाले की रेडियस क्या ले ली, ये आर्क लेंथ, और आप ध्यान से देखो सिमेट्री क्या कह रही है, सिमेट्री कह रही है कि सब ने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 आर्क में आपने क्या कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है, यानी कि हर एक आर्क 8, यानी कि कितना, मतलब कितना बना, 360/8 विल बी इक्वल्स टू 45, 45 बोले तो π/4, यानी कि ये एंगल कितना है, π/4। तो अगर मैं सिंपल हर आर्क के लिए एक नॉर्मल जो आर्क है, म्यू नॉट आई बाई 4πR इंटू π/4, तो मुझे एक बात पता, सीधी सी पता चल गई कि अगर कोई आर्क π/4 का एंगल बना रही हो तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 यानी कि ये 16R। इतना समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखो, आई सब में सेम है, आई सब में सेम है, यहाँ भी आई सेम था तो वही आई है, यही आई है, आई सेम है, आई सेम है, ऐसे राउंड लगा रहा है बस वो। अगर आई सेम है तो क्या बदलेगा फिर, बदल तो खाली रेडियस रही होगी। ठीक है, और सबकी वजह से, हर आर्क की वजह से यहाँ फील्ड क्या आएगा, अगर आप फिंगर कर्ल करोगे, क्या आ रहा है यहाँ पे, इस फिंगर को कर्ल करो, थंब किधर आ रहा है, इनवर्ड। तो ये तो अब आउटवर्ड तो किसी की वजह से है ही नहीं, तो सीधी सी बात है बी नेट भी तुम्हारा क्या आने वाला है, इनवर्ड, तो सबको ही ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये देखो, 1 2 3 4, 4 आर्क तो कितनी है, जिनकी रेडियस आर है, और 4 आर्क कौन सी है जिनकी रेडियस कितनी है, 2R है, यानी कि बी नेट जब आप लिखोगे तो 4 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 16, एक तो आर हो गया, प्लस 4 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 16 इंटू 2R हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लोगे आप, म्यू नोट आई बाई 16R कॉमन ले लोगे, 4 प्लस 4/2 कट गया, ये कितना आ गया आपका, 6/16 म्यू नॉट आई बाई आर, और सबकी वजह से क्या आ रहा था, इनवर्ड, तो ये क्या आएगा आपका, इनवर्ड। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 3 8, आपको आंसर जनरली क्या मिलेगा, 3/8 म्यू नॉट आई बाई आर इनवर्ड। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा आर्क की वजह से। अब अगले वाला सवाल देखते हैं। देखो जी, ये बढ़िया सवाल है, यहाँ 3D लगती है, और ये सवाल इसलिए लिया गया है, अब ऊपर वाले तो आ ही गए आपको सिंपल, मैंने 2D चल रहा था तो आपको सिंपल समझ में आ रहा था। ये 3D के सवाल हैं तो थोड़ा सा इसको समझने में बच्चे को दिक्कत होती है, और मुझे क्या निकालना है, ये BE निकालना है। ये जो BE पॉइंट है ना, O मान लो इसको, E मान लो, जो भी है, ये निकालना है मुझे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो वायर है, ये वायर जेड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और फिर ये XY प्लेन में ऐसे घूम गया। तो अब या तो यहीं से सोच लो, जिसको बन रहा हो, अगर आप अपने यहाँ तो थंब रखना पड़ता है, अगर थंब को इस डायरेक्शन में रखोगे, फिंगर को कर्ल करोगे, तो आपकी फिंगर इस सेंस में दे रही होगी आपको, यानी कि तुम्हारी सेंस क्या बन रही होगी, -X एक्सिस। एक तो ये सीधा सोचना हो गया। अब जिस बच्चे की ये बात समझ ना आ रही हो,
वो कैसे समझे इस बात को, उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है सर, वो बताओ। उसका तरीका ये है, देखो एक्सिस में हमेशा मेरे हिसाब से चूज करता हूँ, क्योंकि मैं तो राजा हूं इस मामले में, एक्सिस चूज करने के मामले में। तो ये एक्स और ये बच्चे वाई बना लिया, कोई बदलाव नहीं है। अब आप मुझे बताओ, ये जो करंट है, ठीक है, इस करंट को मैं ऐसे बना सकता हूं इनवर्ड जाता हुआ। ऐसे ही तो हो रहा होगा ना, करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अगर मुझे इस बात को प्लेन पे शो करना हो तो कुछ ऐसे शो करूंगा। ठीक है जी। अब आप क्या है, यहाँ दो कॉम्बिनेशन है, ये 1 और ये 2। ये तो आसानी है, आपको दिख रहा है कि सर मैं इधर फिंगर कर्ल कर लूंगा, आपने बताया है, और तो ये डायरेक्शन यहाँ क्या आ जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी। तो ये तो सर आसान है, इनवर्ड मतलब बोले तो माइनस के कैप। ठीक है जी, क्योंकि अंदर वाली एक्सिस तो आपने बाहर वाली जेड मान रखी है, तो अंदर वाली तो माइनस जेड ही होगी, तो माइनस के कैप। अब सर ये बता दो, ये अपने जो माइनस आई कैप, यहां मेरे समझ नहीं आया सर, मेरे को 3D समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आप क्या करो, ये तो समझ में आ रहा है ना, मैंने बताया था कि हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरा ऐसा रिप्रेजेंट है और ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है करंट पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है, और मुझे अगर यहाँ फील्ड निकालना है, ध्यान से अगर आप एक बात याद करो, तो मैं अब वो आपको बात याद कराता हूँ जो मैंने पढ़ाया था। ऐसे है, और मैंने बोला था इसकी हम जरूरत पड़ेगी हमें, और ये मुझे ए पॉइंट, ए डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे निकालना है। थंब कहाँ है, यानी कि करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, और फिंगर को कर्ल करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि हमेशा वो परपेंडिकुलर ही होगा, तो कुछ ऐसे आएगा नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर है। आप जब थंब को, यहां देखो, थंब को आप बाहर की तरफ रखोगे और उसको कर्ल करोगे तो फिंगर आपकी ऐसे जाएंगी, मूवमेंट जो बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ बनने का, ऐसे नहीं बना देना, कुछ बच्चे ऐसे बना सकते हैं सर, अरे ऐसे नहीं बनाते भाई। लेंथ और बी हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। बायोट सेवर्ट लो पढ़ के आए हो आप डीएल क्रॉस भी जब करते थे, सॉरी डीएल क्रॉस आर ऐसे करके जब आप करते थे, तो जो डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर ही तो आएगी, तो अल्टीमेटली आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ही तो आएगी, तो ये तो फिक्स है। ठीक है जी, सेम बात का अब हम इस बात का इस्तेमाल उठा के यहाँ कर लेंगे। यहाँ तुम्हारा अंदर की तरफ भाई ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो ये अंदर मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मैंने ऐसे बना लिया अंदर की तरफ जाता हुआ। ठीक है, अब अंदर की तरफ ऐसे जाता हुआ तो थंब को अंदर की तरफ रखो, फिंगर्स को जब आप कर्ल करोगे तो आपकी डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा कि आपकी डायरेक्शन कहाँ आ रही होगी, इधर। तो ये B1 लिख लूँ मैं, और B2 की वजह से यहाँ क्या आई इस पॉइंट पे, इनवर्ड, ये B2 की डायरेक्शन होगी, तो अब लिख लो बी नेट। तो आपका जो बी नेट बनेगा वो आएगा B1 प्लस B2 सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट की वजह से मुझे पता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ये क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई, ये कितनी है जी, पाई बाई 2। और जब आप पाई बाई 2 रखते हो तो आर्क लेंथ में क्या आता है, अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कट गया 8, 8 आर। आर कितना है यहाँ पे, रेडियस कितनी दे रखी है, 8 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है ए, और ये क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। आई होप कि आपके सवाल ये समझ में आ रहा होगा, क्या आपको बताया गया है। ठीक है, आप इसको जब कॉमन ले लो, क्योंकि जनरली आंसर जो ये वाले क्वेश्चन होंगे ना, इनमें आपको आंसर कैसे मिलेगा, अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस आई कैप प्लस पाई बाई 2 के कैप माइनस। जनरली जब आप बुक में देखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, बुक में मतलब 4 ऑप्शन में। ठीक है ना, तो इस इन सवालों में ये होती है, बच्चा यहाँ तक तो पहुंच जाता है, फिर कॉमन लेने में उससे गड़बड़ हो जाती है। तो जो भी ये आपको लेना आना चाहिए, 4 पाई ये आपने निकाल लिया तो यहाँ आई कैप बच गया, आप मल्टीप्लाई करो ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, फिर 4 इंटू 2 क्या बनेगा, 8 है। माइनस के में मैंने कोई चेंज किया ही नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ऐसे 3D का ही सवाल है, 3D के मैंने 2-3 सवाल लिए हैं ताकि आप इन 3D के सवालों में कंफर्टेबल हो जाएं। तो जी ये कुछ एक्स वाई जेड एक्सिस है, अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये एक्स वाई कैसे बना रखा है आपने, एक्स वाई आप, मैं वही कह रहा था कि एक्स वाई कैसे भी बना सकते हैं, इसने एक्स ऐसे बना लिया, लेकिन इसने देखो कितना फिक्स रखा, एक्स और वाई करो आप, एक्स क्रॉस वाई कहाँ आ रहा है, जेड के। क्लियर है, ये आपको सोचा ना जा रहा हो तो इसको हमेशा क्या सोचो, यहाँ पेंसिल रख लो अपनी। आप पेंसिल जब रखोगे ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर रखनी है अपनी पेन को, अपनी पेन को जब परपेंडिकुलर रखोगे तो आपको दिखेगा आपके पेपर से बाहर की तरफ आपका पेन निकल रहा है, वो आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स क्रॉस वाई करो, जेड की तरफ आएगा। लेफ्ट हैंड से पेन को पकड़ लो, अब जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, लेफ्ट हैंड से पेन को पकड़ो, पेन को पकड़ के अब
आप अपनी फिंगर्स को एक्स डायरेक्शन में रखो, ऐसे हाथ को एकदम सीधा। एक्स डायरेक्शन में से फिंगर को वाई डायरेक्शन की तरफ कर्ल करो। कर्ल करोगे तो आपकी जेड डायरेक्शन में आपका अंगूठा आएगा। तो इसका मतलब आपने एक्सिस बिल्कुल सही बनाई है। एक्सिस बनाने का तरीका भाई राइट हैंड फॉलो करेंगे ना, तो एक्स क्रॉस वाई ये शुड बी इक्वल्स टू जेड कैप, वो बिल्कुल फिट है आपका। अब हम इसमें क्या बताते हैं कि भैया बी ओ पे यहाँ पे बताना है आपको। कहाँ पे बताना है बच्चे? ये जो आपका पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ए पॉइंट जो बना रखा है, बी ए पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए आर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, देखो आपको अब क्या, बच्चों को क्या होता है, सर इसकी वजह से तो दिख रहा है, फिंगर को थंब को इधर रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे तो इनवर्ड। चलो दूसरे की वजह से तो दिखा, तो यानी कि सर B2 की वजह से तो मुझे पता चल गया, B2 की वजह से तो क्या है सर, म्यू नॉट आई अपॉन सेमी इनफाइनाइट भी दिख रहा है सर, यानी कि 4 पाई ए। और ये क्या है जी, अंदर अंदर क्या आएगा सर, माइनस आई कैप। हमेशा अंदर माइनस के कैप नहीं होता, ये तुमने बाहर की तरफ क्या एक्सिस चूज करी है, एक्स, तो अंदर की तरफ क्या होगा, माइनस आई, यानी कि माइनस एक्स। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो B2 की वजह से तो सर मुझे पता चल गया, B2 की वजह से, इसकी वजह से सर मुझे पता चल गया कि इनवर्ड है। अब इनवर्ड है तो इनवर्ड तो सर माइनस आई कैप है, क्योंकि बाहर की तरफ आपने क्या, आप जेड नहीं लिया आपने, तो बच्चे क्या रटे रखते हैं कि बाहर की तरफ जेड हो, ना ना ना, जो डायग्राम में गिवन है, जो सवाल में गिवन है वो लेना है आपने। अब सर मुझे पता है सर, थर्ड वाले की वैसे भी मुझे दिख रहा है, मैं इजीली, वो तो सेंटर पे ही है सर, मैं लिख लूंगा म्यू नॉट आई बाई 2 लिख ले भाई। और सर आपने बताया था फिंगर को कर्ल करूंगा तो थंब डायरेक्शन देगा, तो सर वो भी आपका क्या आ रहा है अंदर की तरफ, तो सर वो भी आ गया। लेकिन सर दिक्कत जो मुझे आती है ना, वो सर मुझे B1 को निकालने में आती है हमेशा। तो B1 को अगर दिक्कत आती है तो टेंशन ले ही मत, हमेशा क्या है, इस वाले को जो सोचना है तेरे को, ये कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है, तो तू कुछ मत कर, इसको 3D में कन्वर्ट कर ले, सॉरी 2D में कन्वर्ट कर ले, अंदर की तरफ आ रहा है, इसको क्रॉस बना ले। तो ये मानना कि यहाँ पेन रख ले अपना, कहाँ पे, इस पॉइंट पे पेन रख ले, ये तेरी एक्स एक्सिस है। अब करंट अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये मैंने क्रॉस बना लिया। अब आपको दिख रहा हो क्रॉस बना लिया, तो ये थंब की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, फिंगर कर्ल करोगे तो शायद आपको दिख रहा होगा इधर की तरफ आ रही होगी। कैसे, अलग से बना ले भाई, अलग से देख ले। इस डायरेक्शन पे, इस पी पॉइंट पे निकालना है, जब इस पी पॉइंट पे निकालना है, अपने थंब को कॉपी के अंदर की तरफ डायरेक्शन में रखेगा, अपनी फिंगर को कर्ल करेगा, तो भैया तेरी फिंगर इधर आएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तेरी इधर आएगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत ही नहीं है, बी आ गया तेरा, और ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ये तो मुझे पता ही है। तो अब इसका मतलब बच्चे, B1 का जब मैं लिखूंगा तो B1 क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई सेमी इनफाइनाइट की वजह से 4 पाई ए, डायरेक्शन कहाँ आई, माइनस के कैप। क्यों? क्योंकि ये वाली क्या है, प्लस के कैप, तो ये वाली क्या होगी, माइनस के कैप। सिंपल। अब अगर ये आ गया है तो आप क्या करो, इसको जोड़ दो, तीनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका बी नेट जो निकल के आएगा, अगर मैं इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन सिंपल ए कॉमन ले लूं, तो ये आपका बनेगा, आई कैप को तो एक साथ जोड़ लो, सो 1/2 प्लस 1/4 पाई, एक साथ जोड़ लो, माइनस आई कैप, प्लस, और के कैप को अलग रख लो, 4 पाई माइनस के कैप। सिंपल, ये आपका आंसर है। तो 3D आपको ऐसे करना चाहिए। अब ये तो सिंपल सवाल है, प्लेन के अंदर है, लेकिन इसमें क्या है, ये फाई है, मुझे दे नहीं रखा, ये फाई है, और ये जो ओ पॉइंट पे आपको निकालना है, इतना दिया है, ये जो दो आर्क इसने बनाई है, इसकी बी ली है, इसकी ए ली। अब इसने जनरल निकलवा रहा है आपसे, ये क्या, जनरल फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा, इन जनरल बताना है। तो कोई बात नहीं, बता देंगे। ये जी आई फ्लो कर रहा है, 1 की वजह से बताओ क्या होगा, B1 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी इंटू एंगल, एंगल कितना है जी, 5, क्लियर है, प्लस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आप फिंगर को इधर कर्ल करोगे तो थंब क्या आएगा आपका, अंदर की तरफ, बना लो जी, साइड में तुरंत लिखो एकदम बी, ऐसे। B2 की वजह से देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू रेडियस कितनी है इसकी ए, इंटू एंगल कितना बना, वो 5 है, तो ये कितना बनेगा, 2 पाई माइनस 5, रख दो, 2 पाई माइनस 5। और ये डायरेक्शन क्या आएगी जी, इसकी भी इनवर्ड है। आप क्या करो, फिंगर को कर्ल करो ऐसे,
कर्ल करो तो डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, थंब अंदर की तरफ जा रहा है। फिर जी तुम्हारा बी नेट देखो, बी नेट क्या हो गया, दोनों को ऐड करना है। दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लो, यानी कि 5/b प्लस 2 पाई माइनस 5/a। आंसर सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कुछ इस तरीके का सवाल है। ये स्क्वायर है और आपका करंट ऐसे जा रहा है, कुल मिला के बात ये है, ऐसे जा रहा है करंट। ठीक है जी। अब देखो, अगर आप ओ पॉइंट पे निकालना चाहते हो, सवाल है कि भैया मुझे बी ओ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मैं थोड़ी नोटेशन अलग करता हूं, आपको दिखेगा ये रेड वाला और ये रेड वाला। इसके लिए अगर आप देखो, ये वाला पॉइंट इसी के बिल्कुल अलोंग है, तो इसकी वजह से और इस पार्ट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। सिंपल। तो एक तो इस आर्क की वजह से होगा, यहाँ फिंगर को आप कर्ल करोगे, थंब कहाँ आएगा आपका, इनवर्ड, तो इसकी वजह से भी इनवर्ड आया। इधर आप थंब को इधर रखोगे, फिंगर को कर्ल करोगे तो फिंगर आपको अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। सिमिलरली इसके लिए जब आप करोगे तो फिंगर आपको अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो अब यहां हम पहले, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं 1 2 3, तीन में, और तीनों की वजह से आपको क्या दिखेगा अंदर। या इसको एक देखने का तरीका एक और होता है, देखो सेंस पूरे लूप में सेंस क्या बन रही है, ऐसे तुम्हारी इस तरफ में, आप फिंगर को कर्ल कर लो ऐसे, तो क्या आएगा, इनवर्ड। अलग अलग से जोड़ के देख लो या आप सेंस से देख लो, सबकी सेंस क्या बन रही है, ऐसे कर्ल करोगे तो आपका इनवर्ड ही आएगा। तो आपको सबको ऐड करना है, तो कुल मिला के मुझे B1 B2 B3 निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, इसको मिला लेता हूं। जब इसको मिलाऊंगा तो आपको पता है कि ये कितना है जी, 90। ये कितना बनेगा जी, बाइसेक्टर 45, ये भी 45। ठीक है। तो मैं B1 लिखना चाहता हूं, B1 लिखो। B1 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, फाइनाइट लेंथ का जो वायर होता है उसकी वजह से 4 पाई B इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू sin θ1 प्लस sin θ2। अब ये लगा क्या रहा हूं मैं, आपको पहले रिकॉल करा देता हूं, तब आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। ये D होता था बेटा, ये होता था, ये θ1, ये θ2, ये करंट, उसका फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है ऊपर, ये होता था। अब इसमें जो θ1 θ2 बच्चे होता था, ये क्या होता था, अगर मैं ये वायर ऐसे कर दूं, ये इस पी पॉइंट के साथ एंगल बनाता था, अब तुम्हें ऐसे दे दिया कुछ, तो ये वाला एंगल तुम्हारा इस पॉइंट के साथ ये एंगल, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट के साथ कितने एंगल, लाइन ड्रॉ करो, कहने का मतलब है इस पॉइंट और इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो, तो वो ऐसे परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रही है, वो होता था हमारा। यहां मेरा देखो, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर लिया यहां से, तो ये परपेंडिकुलर इस ओ पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये एंगल 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है जी। ये वाला कितना एंगल बना रहा है, ये आपको दिख रहा है 45, यानी कि यहां आपका क्या होगा, अगर मैं इसको अब थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं, तो B1 बच्चे कितना है आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई B साइन जीरो, एक एंगल जीरो है और एक एंगल कितना बन रहा है, 45। और B1 और B2 दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, तो B1 प्लस B2 कितना हो जाएगा, 2 × म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई B इंटू 1/√2, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, तो एक वैल्यू तो जी आ गई मेरी ये। ठीक है। अब मैं B3 की वजह से निकाल लेता हूं, ये कितना है जी, 5/2, ये कितना बना आपका, 3 पाई/2, तो यानी कि म्यू नॉट आई बाई ए इंटू 4 पाई A इंटू एंगल, एंगल कितना है जी आपका, 3 पाई/2, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 म्यू नॉट आई बाई 8 है। तो बी नेट कितना है आपके पास, बी नेट जोड़ दो जी, कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई B प्लस 3 म्यू नॉट आई/8 है। और डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, इनवर्ड। आई होप कि आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। क्लियर है जी। आगे चलें, देखो अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम इस सवाल, ये भी एक 3D का ही सवाल है।
ये भी इसीलिए मैंने डाला है ताकि आपको थोड़ा इमेजिन करना है। ये ऐसे आता है। इस डायग्राम का मतलब ये है कि ये जो आई करंट आपको गिवन है, ये आई करंट ऐसे घूम के जा रहा है, आपको बी ओ निकालना है। ठीक है, ये क्या है, करंट को बता देता हूं। ऐसे जेड एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ऐसे सेमी सर्कल बना रहा है और फिर ऐसे चला जा रहा है, यानी कि एक सेमी इनफाइनाइट, दूसरा सेमी इनफाइनाइट और एक सेमी सर्कल, इन तीनों की वजह से यहां निकालना है। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब तुम्हें ये पता चल गया 3 है, तो 3 मार्क कर लो, 1 2 3। अब सबसे बड़ी बात जो बच्चे को आती है समझ में, वो ये आती है, सर इसका तो मुझे पता चल रहा है सीधा सीधा इनवर्ड डायरेक्शन है। इनवर्ड मतलब माइनस आई कैप, क्योंकि बाहर आपने आई कैप मानी है। ये क्या है आपकी आई कैप, ये क्या है आपकी जे कैप, ये है आपकी के कैप। तो बच्चा कहता है सर ये तो मेरे समझ में आ रहा है इसकी वजह से। अब दिक्कत क्या है सर, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये समझने में मेरे को हमेशा दिक्कत होती है। तो समझने में दिक्कत होती है, टेंशन क्यों ले रहा है? एक बात तो तुझे पता है ना, ये सेमी इनफाइनाइट है, डायरेक्शन का ही तो लोचा है ना। बाकी तो लिख ही लेगा तू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुझे आर पता ही है, तो मैग्नीट्यूड तो तू लिख ही लेगा। तो सबसे पहले क्या करो आप, B1 की वजह से मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये सेमी इनफाइनाइट है भाई, सेमी इनफाइनाइट की वजह से लिखना तो आता ही है ना 4 पाई। ये 0 डिग्री एंगल बनेगा और कितना बनेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली B2 लिख ले भैया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये तो देखने में दिक्कत नहीं है, सॉरी B3। और B2 लिख ले भैया, म्यू नॉट आई सेमी सर्कल की वजह से कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4 R। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, तो तुझे पता ही है कि ये माइनस आई कैप, क्योंकि तू अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करेगा तो थंब तेरा कहाँ आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो तुझे पता ही है। अब सर इनकी मुझे मैग्नीट्यूड तो मैं लिख लेता हूँ, तो इनकी मुझे दिक्कत आती है। तो मैग्नीट्यूड तो तू ऐसा लिख ले, सेमी इनफाइनाइट है, डायरेक्शन की बात है। डायरेक्शन के लिए हमेशा याद रखना, दिमाग में ये बात डाल ले, जैसे आ रहा है वैसे प्लेन पे बना दे। अंदर की तरफ जा रहा है ना, क्रॉस बना दे। यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट बना दे। यहाँ क्रॉस बना दे, यहाँ डॉट बना दे। अपने थंब को अंदर की तरफ रख। ठीक है, इसको भूल जा, इसको भूल जा, इसको दिमाग में से निकाल दे। दिमाग में से निकाल दे तो पिक्चर क्या आ जानी चाहिए तेरे दिमाग में, तेरे दिमाग में अब तुरंत क्या पिक्चर बननी चाहिए, इससे कंफ्यूज ही नहीं होना एक बार के लिए। इसको मिटा दो। ठीक है, इसको मिटाते ही इसको भी भूल जाओ। भूल गए सर? ठीक है, अब सीधा सीधा दिख रहा है, हाँ सर अब सर मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। ठीक है, मजे लेते हैं। थंब को अंदर की तरफ रखो। फिंगर को जब तू कर्ल करेगा तो नीचे की तरफ आएगी, नहीं आएगी, ऐसा आएगी? अरे हाँ है ना। नीचे क्या है तुम्हारा, -z, तो -k कैप। तो ये 1 था, ये 2 था, क्या आया जी, -k कैप। सिमिलरली थंब को ऊपर की तरफ रख, फिंगर को कर्ल कर, नीचे की तरफ आएगी फिंगर की रोटेशन ऐसे। तो जब तू कर्ल करेगा कैसे आएगा, ये अंगूठा बाहर की तरफ रख, फिंगर को कर्ल कर, यहाँ ऐसे आ रही होगी, सेंस ऐसे बन रही होगी। जब सेंस ऐसे बनेगी तो इसका मतलब ये भी क्या है, -k कैप। क्या है तुम्हारा, -k कैप। इजी हो गया। वापस हम अपने डायग्राम पे पहुंच जाते हैं। कैसे था, -k कैप। और जी ये हमारा जो हमें गिवन था, वो गिवन हम बना लेते हैं भैया। ऐसे दे रखा था, ये इसके पैरेलल था, ये पैरेलल था, तो एक करंट ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे आ रहा था कुछ। ठीक है, नहीं भी दे रखा हो तो भी एज्यूम कर लेना, ये ऐसे डायग्राम ऐसे ही मिलेगा आपको, तो मैंने वैसे ही बना रखा था। एक्स आ गया निकल के, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को अब ऐड कर दो, वेक्टर में डायरेक्शन में आ जाएगा तुम्हारा। तो बी की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, ये समझाने का तरीका है, तो ये अब सेट हो जाए। बाकी इसमें पेपर में करने में इतना टाइम नहीं लगता। पेपर में तो आपको जैसे ही ये दिखेगा, आप यहाँ क्रॉस बनाओगे, यहाँ डॉट बनाओगे, फट आप ऑप्शन एलिमिनेशन से फट करके निकल जाओगे। तो लेकिन ये समझाने का जो तरीका है, बस वही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को 3D समझ नहीं आती, ये सवाल कैसे अटेम्प्ट करे, तो उसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं बेटा। सो बी विल बी इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, बी का आ जाएगा आपका बी नेट। तो तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी -k कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन डी, यानी कि आर। डी यानी कि आर, डी क्या है यहाँ पे, आर है। ये जो है आपका, ये डी था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो तो आर ही है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 R-I कैप। तो ये आपका आंसर आ। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी 3D का ही सवाल है, ये भी करके आपको मजा आएगा। अब हम सीधा करते हैं जो आपको देखो सिखाया गया है, अब आप वो अप्लाई करो। मुझे क्या दे रखा है, XY Z, X क्रॉस Y, देखो थंब ऊपर की तरफ आ रहा होगा कि हाँ सर ठीक है।
ये एक्स एक्सिस सोचा ना जा रहा हो तो आप यहाँ वही बताया कि पेन को यहाँ रख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और पेन को सीधा परपेंडिकुलर रख लो ऊपर की तरफ, उल्टे हाथ से पकड़ लो, राइट हैंड को घुमा के देख लो एक्स क्रॉस वाई, डायरेक्शन थंब की यही आएगी। चलो जी, इतना हो गया। अब सर ने मुझे जो समझाया था मैं तुरंत क्या करूंगा, मुझे सर ने ये बताया था, सर की बात मैं तुरंत याद रख करूंगा। जेड, सर ने ये वाई बना लिया, एक्स अपने आप एक्स बाहर आ गया, ठीक है। फिर सर ने बताया था मुझे कि आप एक काम करो, क्रॉस बना लो, ऐसे बना लो। अब यहां से सर ने बताया था, अब ये जो है ये बाहर नहीं आ रहा है, ये इसी प्लेन में नीचे जा रहा है, तो इसी प्लेन में नीचे जा रहा है तो नीचे पहुंचा दो इसको ऐसे। तो कुल मिला के आपको ऐसे की बना, आपने अपना डायग्राम 2D में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ये पहला और तीसरा क्या है, सेमी इनफाइनाइट, ये दूसरा क्या है, सेमी सर्कल। तो पहले लिख लो, डायरेक्शन ही तो देखनी है ना, वो बाद में देख लेंगे जी। यानी कि आपका B1 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्लियर है जी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये आ गया। फिर मैं B2 की वजह से लिखूं तो B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, सेमी सर्कल है तो 4R, और 4R की वजह से इसकी वजह से सिंपल ही है, सीधा ही कर सकते हो। ऐसे करोगे, फिंगर को कर्ल करोगे तो आपका थंब क्या आएगा, अंदर की तरफ, और अंदर वाली डायरेक्शन क्या है आपकी, अगेन माइनस आई कैप। क्या है, माइनस आई कैप। ये तो आसानी है। अब आपका B3 आ गया, B3 आपका फिर से सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ भी आ रही है भाई, ये रेडियस तो, ये भी तो रेडियस है ना, रेडियस जितनी रहेगी ये आ रही तो है, ठीक है जी। अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, डायरेक्शन बनानी, थंब को अंदर रखो, इस ओ पॉइंट पे निकालनी है ना, ओ पॉइंट पे निकालनी है, थंब को अंदर रखो, यहाँ थंब को अंदर रखो, फिंगर को कर्ल करोगे, ऊपर नहीं जाएगी। अब फिंगर अगर थंब अंदर रख रखा है तो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ क्या है आपका, माइनस जेड कैप, लिख दो। B1 क्या आ गया, माइनस जेड, यानी कि माइनस के कैप। आसान है। सिमिलरली ये तो तुम्हारा आसान ही है, फिंगर को इधर करो, सॉरी थंब को इधर करो, कर्ल करो, कर्ल करो तो क्या आएगा आपका, इनवर्ड जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, इनवर्ड क्या है आपका, माइनस आई कैप, क्योंकि बाहर क्या है, आई कैप, तो अंदर क्या होगा, माइनस आई कैप। क्लियर है, तो इसका मतलब ये आ गया तुम्हारा माइनस आई कैप आंसर। तीनों को ऐड कर दो बी नेट निकालने के लिए, वो सिंपल है। अब इस सवाल की तरफ चलते हैं हम, ये वाला देखो। अब आप ध्यान से देखो, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से अगेन आउटवर्ड, इसकी वजह से सेंस क्या बन रही है, इधर फिंगर कर्ल करोगे तो डायरेक्ट थंब कहाँ आएगा आपका, इनवर्ड। तो ये आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड ऐसे चल रहा है। यानी कि अगर मैं आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लूं तो इसको इनवर्ड नेगेटिव, काम हो जाए मेरा। तो अगर मैं बी नेट लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ये जो है, ये जो ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों चीजें, इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पॉइंट भी बनेगा ना, ये पॉइंट बिल्कुल इसके, इससे ही पास हो रहा है, तो यहाँ तो इनकी वजह से जीरो होगा, सिर्फ आर्क की वजह से होगा। और आर्क की वजह से क्या है, सेमी सर्कल बन रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, तो यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4R। अब आई तो सेम है सब में, 4 भी सेम रहेगा, म्यू नॉट भी सेम है, रेडियस बदलेगी। आप देख रहे होगे हर सेमी सर्कल की रेडियस अलग अलग है, तो बी नेट क्या आएगा, पहले पॉजिटिव है पहले वाले का, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4A, फिर माइनस है म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 2A, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 4A, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 8A, प्लस ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो बी नेट तुम्हारा क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4A, कॉमन ले लो, 1 - 1/2 प्लस 1/4 -1/8, ऐसे करके तुम्हारा प्लस चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो ये तुम्हारी क्या बन गई, सीरीज बन गई। कौन सी बनी तुम्हारी, जीपी। जीपी का सम क्या होता है इनफाइनाइट वाले का, ए अपॉन 1 - आर। आर क्या होता है, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो क्या हो जाता है यहाँ, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितनी है, -1/2 y1। ठीक है जी, तो ये कॉमन रेशो कितना आ गया, -1/2 A2/A1। कोई भी आप A2 किसी भी रेशो देख लो, यहाँ 1/4, -1/2 -1/2 बनेगा, इसका इसका रेशो देख लो। ठीक है जी, आगे देखो, यानी कि नेट आपका कितना है बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 4A इंटू, फर्स्ट टर्म ए होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, 1 - 1/2, तो ये कितना है आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4A इंटू 2 ऊपर
3 नीचे कट गया, म्यू नॉट आई बाई 6 से आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ से मिला के क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करे थे सीरीज वाले सवाल। अब ये आखिरी सवाल इस पे, और आपके यहाँ पे पूरा टॉपिक दोनों को मिक्स करके सवाल, सर्कल को, सेमी सर्कल को, ये वायर को मिला के सवाल मैंने सारे लगभग करा दिए। बाकी आप अपने मॉड्यूल से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। अब यहाँ मेरा आपको दिख रहा है, तो अपने ने क्या बनाया पहले एक बार देख लो, किसकी किसी वजह से होगा। ओ पॉइंट पे निकालना है। ये देखो, एक सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरा सेमी इनफाइनाइट, और ये फाइनाइट वायर। तो यानी कि यहां मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखने लग जाऊं तो पहला, एक ये हो जाएगा दूसरा, और एक ये हो जाएगा तीसरा। अगर आप देखो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी एक ही सेंस में चल रहा है सब कुछ, तो फिंगर को कर्ल कर लो। कहाँ आ रहा है थंब? इनवर्ड। एक तो ये भी तरीका होता है, ये बेस्ट होता है। अगर सेंस ऐसी ही चल रही है, सेंस ऑफ, तो फिंगर को कर्ल कर लो, सिंपल। दूसरी बात, थंब को इधर रखो, फिंगर कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। थंब को इधर रखो, इसकी वजह से अंदर की तरफ। थंब को नीचे रखोगे, फिंगर कहाँ जाएगी? इधर, अंदर की तरफ। तो तीनों देखो सेम ही बात बन रही है। तो इसका मतलब बी नेट, तो मुझे एक बात तो पता है, बी नेट मुझे ऐड करना पड़ेगा सबके लिए। तो बी नेट क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2 प्लस B3, सिंपल है। तो B1 लिख लो। B1 तो सेमी इनफाइनाइट के म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, प्लस B3 भी लिख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब B2 लिखते हैं हम। क्या लिख रहा हूं अब मैं? ये B2 लिख रहा हूं, ये यहां लिख रहा हूं। तो B2 देखो, B2 क्या है तुम्हारा? ये है। मुझे O पॉइंट के साथ चाहिए कि ये दोनों पॉइंट कितना एंगल बनाते हैं। मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। ये जो P पॉइंट पे निकालता है, ये P पॉइंट यहां कितना एंगल बना रहा है और यहां कितना एंगल बना रहा है, और P पॉइंट को पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ। तो P पॉइंट के ये जो है, पहले सबसे पहला काम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना। तो सबसे पहला काम करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना। ठीक है ना? हमेशा जैसे आपको ये है, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट कहीं भी हो, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो आता है, मुझे मेरे मास्टर ने जो सिखाया, P पॉइंट है। सबसे पहला काम है मैं परपेंडिकुलर डालूंगा। ये डाल दिया। फिर इस लेंथ का ये वाला पॉइंट में मिलाऊंगा, और ये वाला पॉइंट में मिलाऊंगा। ये जो एंगल है θ1 θ2। अब मैं मेरा फॉर्मूला लिखता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ2। ऐसे ही लिखते हैं, सेम चीज हमने यहां करी। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ठीक है, तो ये कितना बना? 90 45। तो ये भी कितना बनेगा? 45। भाई ट्राइंगल है ना, 90 45, तो ये भी 45, तभी तो 180 सम बनेगा। अब देखो ये 45। सिमिलरली आप अगर ध्यान से देखो, अब मैं आपको एक बात रिकॉल कराना चाहता हूं कि अगर मैं ये ऐसे कर लूं, तो ये कितना बनेगा तुम्हारा? ये यहां से मिला लो, ये 90 बनेगा, नहीं बनेगा? अब 90 बनेगा तो ये भी कितना बनेगा? 45। अब तुम्हें ये θ1 θ2 दोनों पता चल गए, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डालनी है, आर नहीं लिखनी। यही गलती करते हैं बच्चे, आर लिख देंगे। अरे आर नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं? डी। डी यानी कि साइन 45 प्लस साइन 45। देखो, गलती ही नहीं करनी, गलतियों को तो सब दूर रख देना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करोगे, 3D में दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी सवाल अटेम्प्ट करो, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d इंटू 2/√2। अब डी कैसे निकाले जी? अरे डी कौन सा बात है भाई, ये दिख रहा है ना तेरे को? ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या बना तेरा? एल। cos 45 लगा ले। cos 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू, सॉरी साइन 45 लगा ले। साइन 45 विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन आर। सो डी विल बी इक्वल्स टू r/√। सिंपल। यानी कि डी की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2/√2। √2 से √2 गया, 2 से 2 हो गया, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन पाई। डायरेक्शन क्या आएगी? इनवर्ड। ये आपका क्या है आंसर?
आई होप कि आपके समझ में आया होगा। यहाँ से ये हमने डी निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इसमें सीधा आर लिख लेते हैं, नहीं, ये पूरा फॉर्मूला जैसे मैंने आपको समझाया है ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्या जी, अगर ये वाली बात शुरू करेंगे, अगला लेक्चर भी अच्छा होने वाला है कि मान लो यहां से करंट आया, करंट इस सर्कल में घुसा, तो सेंटर पे, सिमेट्रिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ये बात सीखेंगे। अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये वायर यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है उसके लिए निकालेंगे। सिमेट्रिकल सेंटर की बात करेंगे, जैसे हमने चार्ज के लिए करते थे, ऐसे करते थे ना, ये बातें कि यहाँ अगर प्लस क्यू, सब पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ऐसे करके जो बातें करते थे वो यहाँ करेंगे। तो सिमेट्रिकल सेंटर पे करंट जीरो होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे।